ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वोटर्स लिस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ा था। नाउ द थिंग इज, अब सारी चीज़ें हो गई हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसके लिए वोटर लिस्ट भी तैयार करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन इलेक्शंस में वोट डालने जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे। So once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक बार डिसाइड हो जाने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन वोट के लिए जा सकता है और कौन वोट नहीं डाल सकते। सो दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी वन टिल द लास्ट डे। तो इसमें इस डिसीजन के चलते कोई भी लास्ट डे तक ऐसा नहीं है जो बच जाए, right? So in a democratic elections, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. तो ये जो लिस्ट है वो इलेक्शंस के बहुत पहले ही तैयार कर ली जाती है। सो दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड इलेक्टोरल रोल। तो इसको इलेक्टोरल रोल भी बोला जाता है एंड वोटर लिस्ट ऑल्सो। So this is an important step, for it is linked to the first condition of democratic election. So this is the first condition. So everyone should get an equal opportunity to choose representative. तो हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन ले। अर्लियर वी रेड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इसके चलते कि जो भी 18 ईयर्स या 18 ईयर्स के अबव हैं, दे कैन कास्ट देयर वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो in practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value, कि हर एक पर्सन के पास एक वोट है और उसकी वोट की एक ही वैल्यू है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। तो बिना किसी रीज़न के, सॉलिड रीज़न के, हम किसी को भी वोट डालने के अधिकार से नहीं रोक सकते। डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेनी वेज। देखो हर कोई डिफरेंट होता है। सम आर रिच, सम आर पुअर। कुछ हाईली एजुकेटेड होते हैं एंड सम आर नॉट सो एजुकेटेड एंड नॉट एजुकेटेड एट ऑल, और कहीं तो एजुकेटेड भी नहीं होते। सम आर काइंड एंड अदर आर नॉट सो काइंड, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स ना। सभी ह्यूमन बींग्स हैं विद देयर ऑन नीड्स एंड व्यूज़। उन लोगों के खुद के व्यूज़ हैं, एस्पिरेशंस हैं, they have separate needs, so that is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. तो हर एक का डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का पूरा हक होता है ना, ठीक है। सो इन आर कंट्री, यू नो वेरी वेल, ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। तो हर कोई वोट डाल सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, जेंडर का हो। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। कुछ क्रिमिनल्स और अनसाउंड माइंड जो नॉर्मल नहीं होते, वी कैन से, तो उनको रोका जा सकता है वोट के लिए, बट ओनली इन रेयर सिचुएशन। ठीक है, अब देखो क्रिमिनल है तो वो करप्ट को ही सबसे पहले जाके वोट डालेगा। अनसाउंड माइंड को क्योंकि नॉलेज नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, तो वो किसी को भी वोट डाल सकता है ना। सो दैट्स वाई, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन वोटर्स लिस्ट। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनकी नेम वोटर लिस्ट में हो। As new person attain voting age, names are added to the voter list. Names of those who move out of a place or those who are dead are deleted. So you know very well, अगर आज आप 17 के हो, नेक्स्ट इलेक्शन में आप 18 एंड अबव हो जाओगे, राइट? तो आपका नेम वोटर लिस्ट में आ जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हो जाती है या फिर वो माइग्रेट हो जाते हैं, दूसरे एरिया में चले जाते हैं, जिसके चलते उनका नेम उस लिस्ट से डिलीट करना पड़ता है, राइट? तो इसी करके क्या है, वोटर लिस्ट एवरी टाइम जब भी इलेक्शंस होंगे एक रिवाइज लिस्ट तैयार की जाएगी। सो कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 years. सो दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट, राइट? इसका मतलब यही है ना कि अप टू डेट रहती है।
So in the last few years, a new system of election, photo identity card, has been introduced. Photo identity card means voter card. लास्ट ईयर कुछ इलेक्शंस में ये इंट्रोड्यूस हुआ है. सो द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट. तो जिनके नाम उस वोटर लिस्ट में है उनको ये कार्ड दिया जाता है. सो द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स. तो जब भी वोटर वोट डालने जाएगा तो वो कार्ड अपने साथ लेके जाएगा ताकि कोई उसके जगह वोट ना डाल दे. बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग. बट आजकल नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे आईडी प्रूफ्स हमारे पास हैं, तो हमें कोई ना कोई आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ता है. फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस. तो आजकल आधार कार्ड भी है, राइट. तो यू कैन अपने साथ आप कोई भी कैरी कर सकते हो आईडी कार्ड, ठीक है, जब भी आप वोट डालने जाओ. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. मीन्स कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है. सो वी नोटेड अबव दैट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस, राइट. अब लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए. दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन. तो ये पॉसिबल तभी होगा ना जब किसी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, हर कोई इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सके, right. So this is our system provides. So anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. तो कोई भी, जैसे कि मैं एक वोटर हूँ, वोट डालने जा रहा हूँ, तो मैं तो इलेक्शंस भी लड़ सकती हूँ, right. So the only difference is that in order to be a candidate the minimum age is 25 years while it is only 18 years for being a voter. तो अगर आप वोटर हो तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए या 18 ईयर्स एंड अबव. पर अगर आप कैंडिडेट हो, इलेक्शंस लड़ रहे हो, तो आपकी एज कम से कम 25 होनी चाहिए या 25 एंड अबव, राइट. सो देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस और क्रिमिनल एक्सेट्रा. सो जैसे कि हमने वोटिंग के लिए क्रिमिनल्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन डाले थे, उसी तरीके से कैंडिडेट भी, अब क्रिमिनल्स थोड़ी ना हम कैंडिडेट बना सकते हैं. ऐसे तो कोई भी टेररिस्ट या कोई भी क्रिमिनल आके खड़ा हो जाएगा, राइट. तो ये नहीं होता. तो एक्सट्रीम केसेस में ही ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस. सो पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु कैन गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. तो पॉलिटिकल पार्टीज जिस भी कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है उसको क्या दिया जाता है, पार्टी सिंबल दिया जाता है एंड पार्टी का पूरा सपोर्ट दिया जाता है. तो पार्टीज नॉमिनेशन को क्या बोला जाता है, पार्टी टिकट. मीन्स कि उसको अप्रूवल मिल गया है अब उस कैंडिडेट को फ्रॉम द पार्टी. सो एवरी पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फुलफिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो जो पर्सन इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और कुछ फंड्स को डिपॉजिट भी करवाना पड़ता है एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, राइट. So recently a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. तो Supreme Court ने एक नया declaration दिया है जिसमें क्या होता है कि every candidate has to make a legal declaration, give full details of, मतलब हर एक कैंडिडेट को कुछ अपनी डिटेल्स को डिस्क्लोज करना होगा बिफोर द पब्लिक. क्या हो सकता है उसमें, फर्स्ट इज सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. कैंडिडेट के ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, ऐसा कोई पेंडिंग तो नहीं है. डिटेल्स ऑफ द एसेट, उसको अपनी पूरी संपत्ति की डिटेल देनी होगी. लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट्स, क्या देना है वो भी, उसके बारे में भी, कि जो कहीं वो बैड उधार के कर्जे में तो नहीं है, ठीक है. सो दिस हिज एंड हर फैमिली के बारे में जो भी. इलेक्शंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, कि क्या क्वालिफिकेशन है उसकी, इस सभी चीज़ों को डिस्क्लोज करना पड़ता है. दे हैड टू डिस्क्लोज, राइट. सो दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक. दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स. तो ये पब्लिकली डिस्क्लोज करनी पड़ती है सो दैट जो वोटर्स हैं इनके बेसिस पर डिसीजन ले सकें, राइट. नाउ द थिंग इज़ यू कैन सी हेयर एक ब्लॉग बॉक्स गिवन है जिसमें बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स.
एंड यू नो वेरी वेल कि हर एक जॉब के लिए देखो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप देखते हो कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं। क्या रीज़न है? कि द रीज़न यही है बच्चे कि हर एक जॉब के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, राइट? अब देखो, एक मान लो एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेट टीम का एक क्रिकेटर है, तो उसके लिए उसके स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसकी एबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, या फिर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी? ठीक है। इसी तरीके से एमपी और एमएलए अगर आपको बनना है तो आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना है ना, कि पीपल क्या सोचते हैं, उनकी इंटरेस्ट को, उनकी प्रॉब्लम्स को आपने देखना है, आप उनको रिप्रेजेंट करोगे ना। तो आप में ये स्किल्स होनी चाहिए, राइट, रादर देन क्वालिफिकेशन। सो अगर देखो हम क्वालिफिकेशन मान लो, हम मान लें कि ठीक है ज़रूरी है, ठीक है, तो इट शुड लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गिव टू द क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो लोगों को डिसाइड करने देना कि उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर हमारी कंट्री में अगर हम आपको कह दें कि ठीक है हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख देते हैं अपने मिनिस्टर्स के लिए, तो हम मान लो हम बीए और बीकॉम या बीएससी कंपलसरी कर देते हैं एक कैंडिडेट के लिए, ठीक है, तो या 90% हो सिटीज़न के तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसके चलते हम क्या ये नहीं कर रहे कि जो अदर पॉपुलेशन है, जो अदर कैंडिडेट्स हैं, जो अदर डिग्री होल्डर्स हैं, कहीं ना कहीं हम उनको इलेक्शन लड़ने से वंचित कर रहे हैं, है ना? कर रहे हैं ना। तो हमारा डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन है, जिसके चलते हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, तो वो तो नहीं कहलाएगी ना इन दैट केस। तो दिस इज़ द रीज़न कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स की को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती इन दैट एरा ना, राइट? So this part is over. Next we are going to discuss election campaign, so in next video.